नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 कुंभ राशि की नींद उड़ जाएगी यह बात सुनकर। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की चाल में लगातार बदलाव होने की वजह से आकाश मंडल में कई शुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की चाल किसी राशि में ठीक है तो इसकी वजह से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से इन्हें गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज के इस वीडियो में हम आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 की यानी 2020 के आखिरी 3 महीने की भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर कुंभ राशि वालों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक मानसिक तौर पर अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस आने वाले महीने आप शारीरिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे। खूबसूरत मनोरंजक यात्राएं होगी, चाहे वे आप पिकनिक के तौर पर करें या फिर सैर सपाटे के लिए करें, लेकिन यह यात्राएं आपको भीतर तक ताजगी का अनुभव करवाएगी और आपको सुख देगी। आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, या आप साथ मिलकर घर पर मूवी देखने का प्लान भी बना सकते हैं। परिवार आपका ध्यान खींचेगा और कार्य क्षेत्र में भी हल्की फुल्की चुनौतियां रहेगी, लेकिन आप अपनी काबिलियत के दम पर हर स्थिति को संभाल ही लेंगे। धन के मामले में आप काफी हद तक लाभदायक स्थिति में रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कार्य क्षेत्र राशिफल किस तरह रहने वाला है। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके काम करने की गति को रफ्तार भी मिलेगी। इस कारण आप अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके बॉस आपकी मेहनत को देखकर आपके काम से खुश होंगे और खुद को आपकी तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपने किसी दोस्त से मदद लेनी चाहिए। व्यवसाय करने वाले जातकों को अपने कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा, जिससे आप अपने कई पुराने कर्ज को चुका सकते हैं। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इस समय आप खुद को थोड़ा ज्यादा व्यस्त महसूस करेंगे, हालांकि यात्रा से आपको अच्छा लाभ भी मिलने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, भाग्य का स्टार आपको 5 में से 4 मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। इस समय आपको पैसों की बचत की और अधिक काम करने की जरूरत होगी। परिवार या किसी करीबी संग धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। यह संभावना है कि किसी धार्मिक काम के चलते आपको अपना पैसा खर्च करना पड़े। पिता आपसे इस समय किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसके चलते आप खुद को आर्थिक तौर पर मानसिक तनाव दे बैठेंगे। नौकरी पेशा जातक यदि आपने वेतन से संतुष्ट है तो आपको सही समय पर खुद ही अपनी समस्या के निवारण के लिए सैलरी बढ़ाने हेतु अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की जरूरत होगी। इस दौरान आप दूसरे किसी अन्य व्यक्ति से मदद की उम्मीद न लगाते हुए स्वयं ही इस परेशानी को दूर करेंगे। आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और आप उनकी मदद के लिए इस समय सबसे आगे खड़े नजर भी आएंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उन्हें अपने बिजनेस के लिए कोई नया प्रोजेक्ट या नया ग्राहक भी मिल सकता है। भाग्य का स्टार आपको 5 में से 3.5 मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को इस समय कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। इस समय आपको काम से कुछ समय निकालते हुए आराम करने की आवश्यकता होगी। इस समय संभावना है कि ज्यादा चलने की वजह से आपको घुटनों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव अधिक होगा। ऐसे में संभव हो तो खुद को ज्यादा सोचने से रोके।
अन्यथा आपको सिर या फिर दिमाग से जुड़ी हुई कोई बीमारी जकड़ सकती है। खेल कूद करते समय भी आपको विशेष सावधान रहने की जरूरत होगी, अन्यथा बाद में दिक्कतें आ सकती है। भाग्य का स्टार आपको 5 में से 3.5 मिलने वाला है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का प्रेम व वैवाहिक जीवन किस तरह रहने वाला है। वैवाहिक जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। ये समय आपका जीवन साथी आपके साथ अपने करियर की बातें साझा करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी को आप अपने तजुर्बे से अच्छी सलाह दे सकेंगे। दाम्पत्य जातकों के घर किसी मेहमान की आने की संभावना है। वही सिंगल जातक इस समय काम में व्यस्तता के कारण अपने प्रेमी को अपने दिल की बात कर पाने में सफल नहीं होंगे। अगर बात करें प्रेम में पड़े जातकों की, तो वह अपने प्रियतम संग घंटों फोन पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों भाग्य का स्टार आपको 5 में से 4 मिलने वाला है। तो दोस्तों अब अंत में बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। इस आने वाले माह आप अपने रिश्तेदारों या करीबियों से संग मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर कोई कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं, जिस पर आपका अतिरिक्त धन खर्च होगा। इस समय आपको परिवार की एकजुटता की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि संभावना है कि कोई बाहरी शख्स आपके घर में कलह का कारण बन सकता है। माता पिता का साथ मिलेगा और वो आपसे खासा प्रभावित भी रहेंगे। इस समय घर वालों को कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं या यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। पिता को उनके काम में तरक्की मिलेगी, जिससे आपको भी खुशी का अनुभव होगा। भाग्य का स्टार आपको 5 में से 3.5 मिलने वाला है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। शादी के शुरुआती दिनों में रखे इन बातों का ध्यान कर सकती है रिश्ते को कमजोर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, शादी के बाद जब दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तो दोनों को थोड़ा बदलना पड़ता है, लेकिन जब दोनों में से कोई एक पार्टनर दूसरे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है तो यह आदत आपके रिश्ते पर बुरा असर डाल सकती है। कपल्स को हमेशा एक दूसरे की पसंद नापसंद, प्राइवेसी और उसकी चॉइस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आज के समय में पुरुष और महिला दोनों ही कामकाजी है, इसीलिए शादी के बाद पैसों को लेकर अक्सर बात न करने से आपके रिश्ते में परेशानियां आ सकती है। इसीलिए शादी के बाद या फिर पहले ही फाइनेंशियल बातों को लेकर आपस में बात कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी न हो। तीसरी बात, हमारे यहाँ घर का ज्यादातर काम महिलाओं के हिस्से में ही होता है, लेकिन अगर परिवार बड़ा है या फिर आपकी पत्नी भी जॉब करती है तो घर के कामों को भी आपस में बांट लेना चाहिए, नहीं तो काम को लेकर परिवार और आपके रिश्ते के बीच परेशानी हो सकती है। इसके लिए घर और परिवार में आपस में बैठकर आराम से बात कर लेनी चाहिए। चौथी बात, जब शादी के शुरुआती दिन होते हैं तो अक्सर देखने में आता है कि कोई भी बात पार्टनर आपस में या फिर परिवार के सामने खुलकर नहीं कह पाते हैं। यह समस्या लड़कियों के साथ ज्यादा होती है, क्योंकि वे एक नए परिवार में आ जाती है। किसी भी परेशानी या बात को मन में ही रखना सही नहीं माना जाता है। किसी भी बारे में परिवार या पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी बातें आगे चलकर बड़ी बन सकती है। पांचवी बात, जब नई शादी होती है तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता ही है। कभी कभी इसी वजह से आपस में कहासुनी भी हो जाती है, लेकिन इस बारे में किसी तीसरे यानी दोस्त या फिर रिश्तेदार से डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है। कोई भी बात या परेशानी आपस में या परिवार के साथ मिलकर सुलझाए। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।